जब देश में राजनीति की बात आती है तो राजस्थान का नाम भी देखिए सबसे पहले ऊपर ही आता है। राजस्थान एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में है 3 लोगों की वजह से, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तीनों ही देखिए दलितों के एक बड़े नेता हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण का राजस्थान के अंदर कोई ज्यादा वजूद दिखाई देता नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, नगीना सीट से सांसद हैं। लेकिन आपको बता दें, चर्चा ये चल रही है कि राजस्थान के अंदर एक तीसरा दल बनने जा रहा है। एक तो बीजेपी है जो अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ता है, एक कांग्रेस है जिसे दूसरों का साथ मिल जाता है, वो भी चुनाव लड़ता है। ये 2 लोग तो देखिए आमने सामने रहते ही हैं, 2 पार्टियां तो आमने सामने रहती हैं। लेकिन अब एक तीसरा दल बनने जा रहा है जिसमें हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और चंद्रशेखर आजाद रावण होंगे। नरेश मीणा के साथ मीणा समाज का वोट जुड़ा हुआ है, हनुमान बेनीवाल के साथ बेनीवाल समाज का वोट जुड़ा हुआ है, और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और चंद्रशेखर आजाद के साथ भी दलितों का वोट जुड़ा हुआ है। वजह साफ है कि वो जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत करते हैं और सीधे दलितों की आवाज संसद तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। फिलहाल आपको बता दें, नरेश मीणा लगातार हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जो नेता राजस्थान के अंदर हैं वो भी हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के साथ देखिए मुलाकात लगातार करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का जो बॉन्ड है वो काफी अच्छा दिखाई देता है, चाहे आप बात कर ले संसद की या फिर बात कर ले आप संसद के बाहर की। संसद में भी बताया जाता है कि दोनों एक साथ काफी ज्यादा नजर आते हैं। मतलब ये है कि दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है। अगर ये दोनों चाहें तो ये लोग राजस्थान के अंदर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और नरेश मीणा को अपने आप में शामिल कर सकते हैं। नरेश मीणा आपको याद ही होंगे, जो एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद सुर्खियों में आ गए थे। राजस्थान में जब उपचुनाव हुए थे, इन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इनकी गिरफ्तारी हुई, काफी ज्यादा बवाल हुआ, जेल की हवा ये काट कर आए हैं। लेकिन अब एक बड़े नेता ये बन चुके हैं। मीणा समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, अप्रैल माह में राजस्थान के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में ये तीनों बड़े नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये तीनों एक हो जाते हैं तो आखिरकार किसको नुकसान होगा? क्या इसका असर बीजेपी और कांग्रेस पर पड़ेगा? आपको बता दें, बीजेपी इस समय देखिए राजस्थान के अंदर सत्ता में है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा का फीडबैक कोई बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। वसुंधरा राजे लगातार भजनलाल शर्मा पर अटैक बोलती रहती हैं, हमला बोलती रहती हैं। किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के कृषि मंत्री, वो भी भजनलाल शर्मा की पोल पट्टी खोलने में पीछे नहीं हटते हैं। मतलब बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और वहीं बात अगर आप कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस का एक धड़ा वो है जो सचिन पायलट को कमान सौंपने की बात करता है। और कांग्रेस अशोक गहलोत से दूर हो नहीं पाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत की जो पकड़ है वो राजस्थान के अंदर है। अशोक गहलोत एक बड़े नेता हैं, लेकिन इस समय वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों को धीरे धीरे कर पार्टी से दूर किया जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत को पार्टी से दूर करना कांग्रेस के हाथ में इतनी आसानी से नहीं है। इतनी आसानी से कांग्रेस अशोक गहलोत को अपने आप से दूर नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर ये तीसरा दल चुनाव लड़ता है, एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद, रावण जिन्हें कहते हैं, नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल, तो आप ये समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घाटा होगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर दलित वोट काटेंगे। दलित वोट बीजेपी के पास भी है और कांग्रेस के पास भी है। बीजेपी के पास इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास किरोड़ीलाल मीणा जैसे दलित नेताओं का साथ है, जो जमीन पर उतरकर जनता की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा तो कभी कभी दलितों के लिए इतना बोल जाते हैं कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल जाते हैं। तो आप समझिए कि दलित वोट किरोड़ीलाल मीणा से अच्छा खासा जुड़ा हुआ है, मतलब बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वहीं दलित वोट कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। दलित वोट कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। अब चाहे उसकी वजह आप ये मानिए कि उनके पास बीजेपी के अलावा ऑप्शन जो है कांग्रेस का ही रहता है। कांग्रेस के पास भी दलित नेताओं का साथ है। लेकिन अगर ये तीनों नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो दलित वोट बटेगा, 110% बटेगा। हनुमान बेनीवाल भी दलित वोट साधने का काम करते हैं। नरेश मीणा जो दलित समाज से आते हैं वो भी मीणा समाज को बांटने का काम करेंगे। मीणा समाज का वोट उनके पास आएगा। और चंद्रशेखर आजाद रावण
वो तो ऑलरेडी दलितों का वोट काटते ही हैं। चाहे आप बात करें उत्तर प्रदेश में, चाहे आप बात करें बिहार में, जहां जहां उन्होंने चुनाव लड़ा वहां वहां दलितों का साथ उनके साथ रहा। तो अब ये चर्चा हो रही है कि स्थानीय निकाय चुनाव में ये तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी और कांग्रेस को दलितों की पावर जो है राजस्थान के अंदर दिखा सकते हैं। फिलहाल इस गठबंधन पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ दिखते रहिएगा न्यूज़ 15।